नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप एक न्यूज 24 देख रहे हैं। जी हाँ, लगातार जो है बात रोजगार की जाती है। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आते हैं बिहार, तो यही बात कहते हैं कि रोजगार कब तक बिहार के लोगों को रोजगार के लिए भटकना पड़ेगा। हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार का बाहर ला देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुंतल कृष्ण है, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता है। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? रोजगार का बाहर ला देंगे अगर हमारी बिहार में सरकार। नहीं, राहुल गांधी जी को शायद ये पता नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ जो लोग रहते हैं वो लोग उतने काबिल नहीं है कि वो नेता प्रतिपक्ष के साथ रह सके। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे, ये तो दुखद बात है। राहुल गांधी से कोई ये पूछे कि किसके शासनकाल में बिहार में उद्योगों का पलायन और उद्योगपतियों का पलायन हो गया था? किसके शासनकाल में बिहार से कल कारखाने बंद हो गए थे? किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा युवाओं का पलायन हुआ बिहार में रोजगार ढूंढने के लिए? यही लालू यादव और उनके सहयोगी राजद, जिसमें कांग्रेस का साथ था, जिसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी, यही वो शासनकाल था 1990 से 2005 तक का, जिसको कि हाईकोर्ट को कहना पड़ गया कि ये तो बिहार में जंगल राज चल रहा है। उस जंगल राज के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के जितने विधायक थे, सारे विधायकों को मंत्री बना दिया गया था और उसके एवज में कांग्रेस जंगल राज को बिहार में सपोर्ट कर रही थी, समर्थन दे रही थी, अपहरण इंडस्ट्री को समर्थन दे रही थी, उद्योगपतियों के और उद्योगों के पलायन को समर्थन दे रही थी। सिर्फ किस लिए? सत्ता के लिए। राहुल गांधी जी इतिहास से कुछ सबक सीखें। और अगर राहुल गांधी बिहार में आकर के पलायन रोकने की बात कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले बिहार की जनता से हाथ जोड़ करके माफी मांगनी चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल से अपने सारे राजनीतिक संबंध तोड़ लेने चाहिए। कहना चाहिए कि हमसे गलती हुई, हम जिम्मेदार हैं, उस जिम्मेदारी के लिए हम माफी मांगते हैं और राष्ट्रीय जनता दल जिसके कारण बिहार में जंगल राज आया, उससे अब हमारा कोई संबंध नहीं होगा। तब जाकर के राहुल गांधी की बात रत्ती भर भी सीरियस मानी जाएगी। वरना तो राजनीतिक पर्यटन पे आए थे, घूमे चले गए, 2 घंटे से भी कम समय के लिए आए थे, पदयात्रा करने गए इतने बड़े विषय पे, और कुछ मिनट 10-20 मिनट रहे, टोकनिज्म में आए और चले गए। यही तो है राहुल गांधी। पलायन रोको, नौकरी दो, उनके समर्थक नेता आप जो कह ले कन्हैया कुमार जी। कन्हैया कुमार जी तो सबसे पहले अपना राजनीतिक पलायन रोक लें। 2-4 दिन यात्रा करते हैं, गर्मी ज्यादा लगती है, फिर दिल्ली चले जाते हैं। कांग्रेस के युवा साथियों को इनको छूने के लिए पीट दिया जाता है। राजनीतिक बुर्जुआ है कन्हैया कुमार। राजनीतिक रूप से बुर्जुआ सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है कन्हैया कुमार। उसको छूने के लिए कांग्रेस के युवा साथी को पीट दिया गया था, और वो भी उसके बाउंसर्स ने पीटा था। तब आप तय करें, आप पता करें इस बात को। कुछ दिन पहले और उसके बाद अचानक से वो यात्रा, जिस यात्रा को कर रहे हैं, वो छोड़ करके दिल्ली भाग जाते हैं। यहां की नेचुरल गर्मी तो बर्दाश्त होती नहीं है, राजनीतिक गर्मी क्या बर्दाश्त करेंगे कन्हैया कुमार और राहुल गांधी? ये लोग राजनीतिक पर्यटन पे आते हैं, चुनाव आ रहा है, बरसात के समय बरसाती मेंढक आते नहीं है, वही वाली बात है इन लोगों की। एक और अंतिम सवाल लेंगे। देखिए, लगातार हर बार जब भी राहुल गांधी बयान देते हैं तो जुमले की बात करते हैं और कहते हैं कि सस्ती का भाव देकर महंगी का दाम हम लोग को छिपा जाता है। आपको बता दें कि सर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, सिलेंडर के दाम बढ़े, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि अब तो लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए, अब तो जुमले सामने आएंगे। पटना से बेगूसराय जाने में राहुल गांधी जी के जमाने में कितना वक्त लगता था, राहुल गांधी को पता है? पटना से बेगूसराय जाने में सुबह से निकले तो शाम तक पहुंचेंगे भी नहीं, इस बात की गारंटी नहीं थी। और अब वैसे तो हवाई मार्ग से जानते हैं, कांग्रेस मतलब हवाई, हवा हवाई, सारे कांग्रेसी हवा हवाई हैं, हवाई मार्ग से जाते हैं। पर अगर सड़क मार्ग से भी राहुल गांधी जाएंगे तो इस तरह के लफाजी भरे बयान पटना से चलकर बेगूसराय में देने में उन्हें 2-2.5 घंटों से ज्यादा नहीं लगेंगे। साहब, समय के साथ हर चीज का बदलाव होता है। आमदनी बढ़ी है कि नहीं, आप मुझे ये बताएं। आमदनी बढ़ी है कि नहीं? तो कह रहा है गरीब जनता त्राहिमाम कर रही है। आप क्या चाहते हैं कि किसान
जो फसल 5 रुपए किलो बेचता था आज से 15 साल पहले, आज भी उसे 5 रुपए ही मिले। आमदनी बढ़ी है तो बढ़े हुए आमदनी का हिस्सा सब तक पहुंचना चाहिए, गरीब ना चाहिए। आज आप कह रहे हैं कि साहब आटे का दाम बढ़ गया, गेहूं का दाम बढ़ गया। किसान को, आपकी आमदनी बढ़ी है तो उसका कुछ अंश तो उस अन्नदाता किसान तक भी पहुंचना चाहिए। आमदनी भी बढ़ी है और जब आमदनी बढ़ती है तो खर्च करने की सीमा भी बढ़ती है। जिन लोगों को ये दिख नहीं रहा है वो तो अब क्या करें, राजनीतिक रूप से अपरिपक्व लोग हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो इस देश की जनता बार बार हमें आशीर्वाद नहीं देती। मोहब्बत की दुकान बिहार में खोलने आए हैं, जहां तक उनका कहना है कि आप लोग वक्त संशोधन बिल ला करके जो है सामुदायिक हिंसा दंगा भड़काने का प्रयास। भाई हम जब से सरकार में हैं, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में है तब से एक दंगे नहीं हुए हैं बिहार में, चाहे वो समझदारी से कहें या भाईचारे से कहें या डर से कहें, किसी की हिम्मत नहीं है दंगा करने की। और ये जो मोहब्बत की दुकान लिए घूमते हैं, इनके जमाने में कितने दंगे हुए थे खुद इनसे पूछ लें। दंगाई हमारे समय जेल में नजर आते हैं और इनके साथ दंगाई इनके बगल में खड़े नजर आते हैं। अगर सही में इस देश में किसी ने मोहब्बत की दुकान खोली है तो गरीब कमजोरों के साथ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुकान खुली है। हर गरीब के साथ, हर कमजोर के साथ भाजपा खड़ी है। यही भाजपा का मूल मंत्र है। भाजपा का सिर्फ एक मंत्र है, सिर्फ एक मंत्र, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, सबका प्रयास। यही मंत्र है भाजपा का। चलिए, तो अभी आपने कुंतल कृष्ण जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि चुनावी मौसम जो है अब कहीं ना कहीं गर्माहट ले रही है। राजनीति में अब गर्माहट आएगी और चुनावी वर्ष है तो राहुल गांधी तो बिहार आएंगे ही आएंगे। आपको बता दें कि वार पलट वार का सिलसिला जारी है, लेकिन लगातार चर्चा जो है महंगाई को लेकर के हो रही थी, जिससे बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम में जो है बढ़ोतरी हुई है और साथ ही में जो है सिलेंडर्स के दाम बढ़ने से जनता त्राहिमाम कर रही है। विपक्ष का सीधे तौर पर दबा है। आपने जवाब सुना कुंतल कृष्ण जी का, प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी से। फिलहाल का धन्यवाद। इस प्रकार की खबरों के लिए आप एक न्यूज़ 24 के साथ बने रहें।